हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 की सोशल साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 13। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों कंपनी रूल एक्सपैंड्स, यानी कंपनी का रूल कैसे आगे बढ़ा। अर्ली ईयर्स, स्टार्टिंग के ईयर्स में। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स नोन एज रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। बक्सर के बैटल जो 1764 में हुआ था, उसके बाद बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कुछ एजेंट्स को इंडिया में एज ए रेजिडेंट्स अलग अलग स्टेट्स में भेज दिया। देयर रोल वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। उनका काम कंपनी की पहुंच को आगे बढ़ाना था। थ्रू द रेजिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल्स बिगन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। इन रेजिडेंट्स की हेल्प से कंपनी ने भारत के अलग अलग राज्यों के अंदरूनी मामलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। दे ट्राइड टू डिसाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड इवन सक्सेसर टू द थ्रोन। वे अब अलग अलग ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट या फिर अगले उत्तराधिकारी कौन चुना जाएगा उसमें भी हस्तक्षेप करने लग गए। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू अ सब्सिडरी अलायंस। कुछ बार बच्चों कंपनी जो है अलग अलग स्टेट्स को सब्सिडरी अलायंस की तरफ धकेलती थी, यानी उन पर थोप देती थी। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेज। इस अलायंस के अकॉर्डिंग इंडियन रूलर्स जो थे वह अपनी सेना नहीं रख सकते थे। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, बट फॉर दैट रूलर्स हैड टू पे फॉर देयर सब्सिडरी फोर्सेज और टू द कंपनी। बच्चों, इसमें उन्हें कंपनी प्रोटेक्ट करती थी, पर उसके लिए राजाओं को, कंपनी को कुछ अमाउंट देना पड़ता था इन सब्सिडरी फोर्सेस को बनाए रखने के लिए। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल्ड टू मेक द पेमेंट, अगर वह पेमेंट देने से चूक जाते, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी, तो उनकी ज़मीन हड़प ली जाती थी एज ए पेनल्टी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेस्ली was the governor general at that time, Nawab of Awadh had to seize half of his province in 1801। यहाँ बच्चों हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, जब नवाब ऑफ अवध को यह पेमेंट नहीं कर पाए तो उनकी आधी ज़मीनें ले ली गई थी 1801 में। When he was unable to pay for subsidiary forces, जब वह इन सब्सिडरी फोर्सेज की पेमेंट नहीं कर पाए। हैदराबाद was also forced to cede territories on similar grounds। इसी प्रकार बच्चों हैदराबाद में भी उनकी ज़मीनें हड़प ली गई थी जब वह पेमेंट नहीं कर पाए थे। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस। आफ्टर गेनिंग स्ट्रेंथ इन द अर्ली ईयर्स, द कंपनी रिजॉर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। दैट कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल्स। शुरुआत के कुछ सालों के बाद कंपनी डायरेक्ट अपने मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस के थ्रू लोगों से भिड़ने लग गई थी। इसके कुछ दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, यहाँ में टीपू सुल्तान के बारे में बताया गया है। मैसूर हैड गेन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ द रूलर्स लाइक हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान। मैसूर में बच्चों कुछ रूलर्स हैदर अली और टीपू सुल्तान के आने से काफ़ी शक्ति बढ़ी थी। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट। मैसूर मालाबार कोस्ट के सारे ट्रेड्स को कंट्रोल करता था। वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डेमम। In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom through the ports of his kingdom। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने पोर्ट से इन सभी चीज़ों का एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। और जो लोकल मर्चेंट्स थे उनको भी मना कर दिया कि वह कंपनी के साथ कोई ट्रेड ना करें। He also established a close relationship with the French in India। उसने फ्रेंच के जो लोग इंडिया में रहते थे उनके साथ एक क्लोज रिलेशनशिप सेटअप किया। एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और अपनी सेना को उनकी हेल्प से मॉडर्नाइज किया। द ब्रिटिशर्स वर फ्यूरियस एंड फॉट 4 वॉर्स 1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 92 एंड 1799 to defeat them। इससे बच्चों अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो गए और उन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी उसको हराने के लिए। Finally, in the Battle of Seringapatam 1799, टीपू सुल्तान was killed। 1799 के बैटल में बच्चों टीपू सुल्तान हार गया और मारा गया। एंड मैसूर was placed under the former ruling dynasty of Wodeyars and subsidiary alliance was imposed on the state। उसके हारने के बाद बच्चों मैसूर को पुरानी रूलिंग डायनेस्टी जो थी उसके अंडर रख दिया गया
और उस पर भी सब्सिडरी अलायंस थोप दी गई, यानी अब मैसूर की सुरक्षा अंग्रेज़ों की कंपनी के सिपाही करते थे और मैसूर खुद अपनी सेना नहीं बना सकता था। वॉर विद द मराठास। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब द मराठास। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी ने मराठास को भी अपने काबू में करने की सोची एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड मराठा पावर, और आखिर में मराठास की ताकत को खत्म कर दिया। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शैटर्ड। बच्चों, पानीपत के तीसरे युद्ध जो 1761 में हुआ था, उसके बाद मराठाओं का वह सपना भी चूर चूर हो गया जिसमें वह दिल्ली पर राज करने ही सोचते थे। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स। वह काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में बट गए अलग अलग चीफ्स के अंडर, बिलोंगिंग टू द डायनेस्टीज सच एज सिंधिया, होलकार, गायकवाड़ एंड भोसले। ऐसी काफ़ी सारी अलग अलग डायनेस्टीज जैसे कि सिंधिया, होलकार, गायकवाड़ और भोसले, इन सभी के अंडर बट गए। दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फेडेंसी अंडर अ पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिनिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। इन सभी को बच्चों एक पेशवा के अंडर रख दिया गया जो पुणे से इन सभी पर राज करते थे। मड़ाजी सिंधिया एंड नाना फडनीज वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन। The Marathas were subdued in various wars. In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, मराठास को बच्चों अलग अलग युद्धों के द्वारा काबू में किया गया। पहला युद्ध जो 1782 में खत्म हुआ वह ट्रीटी ऑफ सलबाई के साथ खत्म हुआ और इसमें कोई क्लियर विक्टर नहीं था। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 तक हुआ था बच्चों। यह वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, वह अलग अलग जगहों पर लड़ा गया, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। इसमें अंग्रेजों को ओडिशा और आगरा और दिल्ली मिल गए थे। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 टू 1819 क्रश्ड मराठा पावर। इसके बाद जो तीसरा आखिरी युद्ध था 1817 से 1819 के बीच, उसमें मराठा पावर को पूरी तरह कुचल दिया गया। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन। पेशवा को बच्चों हटा दिया गया और बिठूर जो कानपुर के पास है वहाँ पेंशन पर भेज दिया गया। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ विंध्यास। अब बच्चों कंपनी का सारी टेरिटरीज पर पूरी तरह से कंट्रोल था। इसके बाद बच्चों हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी टेक कंट्रोल ऑफ इंडियन स्टेट्स थ्रू सब्सिडरी अलायंस। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख सकते हैं, द कंपनी फोर्स्ड द स्टेट्स इनटू सब्सिडरी अलायंस इन विच इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस and were protected by the company. For that, rulers had to pay to the company. If the rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. बच्चों इस प्रकार अंग्रेजों ने इंडिया के अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग जगह अपने हिस्से में लेनी शुरू कर दी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 2, Why were Britishers furious with Tipu Sultan? What was the result of the confrontation? तो इसका बच्चों हमने 2 पार्ट्स में आंसर दिया है। पहली बात तो वह टीपू सुल्तान से फ्यूरियस क्यों थे, आग बबूला क्यों थे। द ब्रिटिशर्स वर फ्यूरियस बिकॉज टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट एंड ट्रेड ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डेमम एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प। बच्चों ये तो 2 कारण थे कि ब्रिटिशर्स टीपू सुल्तान से आग बबूला क्यों थे। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। ब्रिटिशर्स फॉट 4 वॉर्स। ये बच्चों अलग अलग वॉर्स के टाइमिंग बताई गई टू डिफीट देम। इन अलग अलग लड़ाइयों के द्वारा अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराने की कोशिश करी। फाइनली इन द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टम इन 1799 टीपू सुल्तान वॉज किल्ड। और आखिरी युद्ध में जो 1799 में लड़ा गया था उसमें टीपू सुल्तान मारा गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, Which was the 3 major dynasties of Maratha power? How was their confederacy ruled? तो major dynasties of Maratha power are Sindhia, Holkar, Gaikwad and Bhosle. The chiefs of these dynasties were held together in a confederacy under a Peshwa principal minister who became its effective military and administrative head based in Pune. Fourth question है, how were Marathas subdued by the company? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, the Marathas were subdued in a series of wars. फर्स्ट वॉर जो थी बच्चों 1782 तक में खत्म हुई थी जो ट्रीटी ऑफ सलबाई के साथ खत्म हुई।
सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 तक चली थी। फोर्ट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, ब्रिटिशर्स गेन्ड ओडिशा एंड अदर टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1819 तक लड़ी गई थी। इसमें क्रश्ड मराठा पावर यानी मराठा पावर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। बच्चों, यह हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।